ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि की आंखों से अपने आप को अपने घर परम धाम में देखते हैं, जहाँ पर रात को बाबा को सारा चार्ट सौंप कर गुड नाइट करके हल्के होकर अपने घर में अपने बाबा के पास सोए थे। आंख खुलते ही हमारा सौभाग्य है, हम सामने देख रहे हैं अपने परम पिता परमात्मा को, परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। प्यारा बाबा, मीठा बाबा कैसे हमें सुबह उठकर अपने से मीठी मीठी बातें करना सिखलाता। सर्वशक्तिवान हमें हमारे सारे विक्रम विनाश कराता। हमें सत्यनारायण की सच्ची कथा, तीजरी की कथा, अमरनाथ की कथा सुनाता, कर्म बंधनों से मुक्त करता और हमें हमारे लिए सतयुगी राजधानी की स्थापना करता। हमारे भोजन को शुद्ध बनाता, हमें दिव्य गुणों की धारणा कराता, अवगुणों की आहुति दिलाता, हमें नए संस्कार रूपी कपड़े पहनाता। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, आज्ञा लेते आज का दिन शुरू करने की। चलते हैं नीचे सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। आ जाए सूक्ष्म वतन में, देखें खुद को मैं लाइट के शरीर में हूँ और सामने देखें सर्वश्रेष्ठ आत्मा, जगत पिता ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा माँ मस्तक में हीरे की तरह चमक रहे निराकार शिव पिता परमात्मा। बाप दादा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा हमें स्मृतियों का तिलक देते हैं, नए संस्कार रूपी कपड़े दे रहे हैं, दैवी गुणों की धारणा करा रहे हैं। बाबा का वरदानी हाथ सिर पर है, आज के दिन के लिए सुप्रीम टीचर शिक्षाएं देते। बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। विचार सागर मंथन करने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। बाबा कहते भक्त भी भगवान को सर्वशक्तिवान कहते और तुम बच्चे भी, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? वह कहते भगवान तो जो चाहे वह कर सकता है, सब कुछ उसके हाथ में है, लेकिन तुम जानते हो बाबा ने कहा है मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। ड्रामा सर्वशक्तिवान है। बाप को सर्वशक्तिवान इसलिए कहा जाता क्योंकि उनके पास सर्व की सद्गति देने की शक्ति है, ऐसा राज्य स्थापन करना जिसे कभी कोई छीन नहीं सकता। बाबा कहते सवेरे सवेरे उठकर बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है, रोज खुशी की खुराक खाते हुए अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है, सतयुगी राजधानी स्थापन करने में बाप का पूरा मददगार बनने के लिए पावन बनना है, याद से विक्रम विनाश करने हैं, भोजन भी शुद्धि से बनाना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे, फिर अवगुणों की आहुति स्वयं ही हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। पापा कहते सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना है तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। बाबा कहते स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। शांति की शक्ति का प्रयोग पहले स्वयं के प्रति तन की व्याधि के ऊपर करके देखो। इस शक्ति द्वारा कर बंधन का रूप मीठे स्पंद के रूप में बदल जाएगा। जे कर्म भोग कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूँ ये नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। हम अपने बाबा की एक एक शिक्षा को अंदर धारण कर लेते, समा लेते। हम कहते बाबा आपका हर ऑर्डिनेंस, हर शिक्षा सिर माथे पर, सिर आंखों पर। हम बाबा को जी हजूर, जी हाजिर कहते।
तो हजूर भी बंध जाता है कल्प कल्प आकर के हमसे मीठी मीठी बातें करने के लिए, हमें अपनी सर्वशक्तियां देने के लिए, नए संस्कार रूपी कपड़े देने के लिए, निर्बलता नाजुकता कोमलता से निकालने के लिए। वैसे पिता का दिल से शुक्रिया करते आज्ञा लेकर चलते हैं नीचे। नीचे है थर्ड फ्लोर, शरीरों की दुनिया। आ जाएं ग्लोब के ऊपर, साक्षी होकर नीचे देखें इस बेहद के खेड को। खेड खेड़ने वाली आत्माओं को देखें, उनके लिए पावरफुल संकल्प दें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे उतर रहे हैं। आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अमृत वेले से ही ऐसा परमात्म वाइब्रेशन से, परमात्म शक्तियों से घर को भर लेते हैं। ये है घर की असली सफाई करना। इससे ही घर का वायुमंडल बनता है। जितनी परमात्मा की याद को हम खींचते हैं, हमारी याद से याद मिलती है। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहन लेती हूँ। बरकुटी काल तख्त पर मैं आत्मा राजा बनकर बैठ गई हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती हूँ। दृढ़ता की पेटी बांधती हूँ। समान की सीट पर सेट हो जाती हूँ। एक एक कर्मेंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, पूरी बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो इस समय आकर हमें श्रेष्ठाचारी बनाता है, इस समय आकर हमारी सद्गति करता है। हमें सारे नाटक के आदि मध्य अंत के राज समझाता है। हमें सारी समझ देता है कि कैसे हमने शुरू से लेकर ये सारा चक्कर लगाया। हम ऑलराउंडर पाटधारी है। सारे चक्कर का ज्ञान बुद्धि में है कि हम चक्कर शुरू करते हैं अपने घर से। आ जाए मन बुद्धि से निराकारी दुनिया में, हमारा निज धाम, और देखिए अपना निज स्वरूप ज्योति बिंदु और हमारा परम पिता परमात्मा ज्योति बिंदु। हम अपने घर में अपने बाबा के साथ रहते थे। फिर सबसे पहले जब हमारे बाबा ने हमें इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए भेजा, इस सृष्टि को स्वर्ग रचा। सोने की दुनिया, सुखों की दुनिया, जो केवल भारत ही होता है। और हम परमात्मा के बच्चे भी जब इस सृष्टि पर खेड खेडने के लिए उतरे तो हमारी बैटरी फुल चार्ज थी। हम गुणों शक्तियों से भरपूर थे और इस सृष्टि को कुछ देने के लिए उतरे थे, कुछ लेने के लिए नहीं। सृष्टि भी सत्तो प्रधान, हमें सुख देने वाली, हमारे अनुकूल, पांच तत्व भी अपनी फुल परफेक्शन में। और यहाँ पर बहुत सुख ही सुख, क्योंकि आत्मा अपने सम्मान की सीट पर सेट है, अपने गुणों शक्तियों से भरपूर है। तो दाता कहलाते, देवता कहलाते, सबको देने वाले, बाहर से कुछ भी चाहिए नहीं। और डबल ताजधारी हैं। एक तो प्योरिटी का ताज है जो इस समय हम बाबा की याद से विक्रम विनाश करते, और एक रजाई का सोने का रतन जड़ ताज है जो पढ़ाई से पद मिला हुआ है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, हिंसक परमो धर्म वाले, हम सो देवता, स्मृति स्वरूप, सुख स्वरूप की ये श्रेष्ठाचारी दुनिया है।
जहाँ पर सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान नहीं है। संपूर्ण निर्विकारी दुनिया हमारे पिता का स्थापन किया हुआ शिवालय है, अमरपुरी है। यहाँ पर हम 8 जन्म सतयुग में लेते, 2 कलाएं कम होते, वो ही सृष्टि सतयुग से त्रेता युग बन जाती। यहाँ पर हम 12 जन्म लेते, अपनी मर्जी से शरीर लेते और छोड़ते, कभी काले मृत्यु नहीं होती, क्योंकि ये अमरपुरी है। हमारे पिता ने जो समय संगम युग पर अमरनाथ की कथा सुनाकर हमें अमर भव का वरदान दिया है। ऐसे 2 युग 2500 वर्ष आधा कल्प हम देवता स्वरूप में पार्ट प्ले करते, संपूर्ण सुख भोगते हैं। फिर धीरे धीरे आत्मा पर देह का प्रभाव पड़ता जाता, जन्म बाय जन्म धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी बैटरी डिस्चार्ज होती जाती, तो हम अपने सम्मान से उतर कर देह विमान में आ जाते, तो हद के मान शान में आ जाते, तो जिससे वो ही सृष्टि त्रेता युग से द्वापर युग बन जाती, जहाँ पर 2 पुर हो जाते। हमारा धर्म अलग हो गया, कर्म अलग हो गए, हम अपने कर्मेंद्रियों के गुलाम हो गए, 5 विकारों ने हमें अपने वश कर लिया, तो रावण राज्य शुरू हो गया। जहाँ से ही सारा खेल बिगड़ गया, कि जो ये रात दिन का खेल है, जहाँ से ही रात का पाठ शुरू हो गया, कि आधा कल्प दुख आधा कल्प सुख, कि हम जो संपूर्ण सुखी थे, जहाँ से फिर हमें दुख महसूस होने लगा, क्योंकि कर्मेंद्रियों पर सुखों को डिपेंडेंट कर दिया। तो वहाँ पर कोई हिलजुल होती, बाहर की दुनिया में तो मन में भी हिलजुल होती, तो फिर हमें वो दुख हरता सुख करता पिता याद आता, जो इस समय संगम युग पर हमें सुख घनेरे देकर जाता है। तो सबसे पहले हम उस एक को याद करना शुरू करते, एक की याद अभयचारी याद, उसके लिए हीरे का लिंग बनाकर सोने का मंदिर बनाकर उसकी पूजा शुरू कर देते। फिर अपने में गुणों शक्तियों को मिस करते, ऐसे गुणों शक्तियों वाले देवी देवताओं की मूर्तियां बनाकर मंदिरों में पूजा चालू कर देते, कि विघ्न विनाशक गणेश हनुमान महावीर 8 शक्तियां, ये हमारे यादगार हैं, जो इस समय संगम युग पर हम बाबा से गुण शक्तियों को धारण करते। फिर 2 युग उस प्योरिटी को से पार्ट प्ले करते। फिर जब द्वापर युग में इम्प्योर हो जाते, तो अपने ही पवित्र स्वरूपों को पूजने लगते, शक्तियों को भुजाओं के रूप में दिखा देते और अपनी प्योरिटी को मिस करते, तो चित्र बनाकर मूर्तियां बनाकर पूजने लग जाते। तो ऐसे हम पूज्य से पुजारी बन जाते, 21 जन्म द्वापर युग में लेते, फिर और देवमान बढ़ता जाता, इस देह और देह की दुनिया को सच समझ लेते, इस चक्कर व्यू में आत्मा फंस जाती, ऐसा फंसते हम गहरे दलदल में फंसते जाते, शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाती जाती, सीढ़ी नीचे उतरती जाती। पढ़ा भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाते, उस ऊपर रहने वाले पिता को सर्वव्यापी कहकर कण कण में ठिक्कर बित्तर में कहकर उस बाबा कहते मेरी कितनी गिलानी की। तो हमारा पिता रहम दिल मर्सीफुल, उसका वायदा है, जब आत्मा के धर्म की इतनी गिलानी हो जाती, दुख बढ़ जाता है, संसार दुख धाम बन जाता, तब मैं आता हूँ। ये वो सुंदर सुहावना समय है, जब हमारे पिता ने आकर अपना वायदा पूरा किया है। वो ज्ञान का सागर, सुखों का सागर इस समय इस दुखों की दुनिया को सुखधाम बनाने आता है, क्योंकि सारी नॉलेज उसमें है, वो ज्ञान का सागर है। अगर हमारे लिए ईश्वरी यूनिवर्सिटी खोलता है, हम ईश्वरी गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। मन बुद्धि से आ जाएं अपने मीठे मधुबन हिस्ट्री हॉल, हमारा क्लासरूम है, कि हमारा बाप ही हमारा टीचर है। जब बाप टीचर होगा तो कितना रुचि से पढ़ाएगा, तो जब हमें भी समझ है हमारा बाप ही हमारा टीचर है, हम भी कितनी रुचि से पढ़ाई पढ़ते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि देते हैं, बाबा हमें ज्ञान का तिलक देते हैं। बाबा ने ऐसा आत्मा रूपी दीपक को जगाया है, ज्ञान का घृत भरा है,
फिर हर रोज अमृत वेले से ही हम अटेंशन रूपी घृत भरते रहते हैं और खुद पर अटेंशन देते, ज्ञान के पॉइंट्स रूपी घृत को बार बार चेक करते और चेंज करते और भर कर रखते हैं, तो आत्मरूपी दीपक को कभी भी बुझने नहीं देते। बाहर की कई कितनी बातें आए, तूफान आए, कुछ भी आए, लेकिन हमारा साथी कौन है? उस साथी से मन बुद्धि को लगाकर ज्ञान के घृत से भरपूर होकर रहते। बाबा से ज्ञान का तिलक लेकर आ जाते हैं बाबा के कमरे में, बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। बाबा सुख का सागर, प्रेम का सागर, उससे हर संबंध के सुखों से, प्रेम से खुद को भरपूर करके रखते हैं। क्योंकि एक यही जन्म है जब हमें चैन से मिलता है अपने अंदर का सारा कालापन, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता को समाप्त करने के लिए। नहीं तो हम विनाशी देह को मैं समझने के कारण, विनाशी संबंधों को मेरा समझने के कारण कितना कमजोर हो गए। लेकिन अब सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आया है, तो अपने आप को बार बार उससे संबंध जोड़कर रखना, बार बार अपने आप को समझाना है। जो दो आंखों से ये देह दिखती है, देह की संबंध, वो केवल एक खेड है, टेम्परेरी है, कुछ समय के लिए है। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं उसकी हूँ, उससे सर्व संबंधों का सुख लेना है। तो जो भी अंदर में दुख, भय, चिंता, शांति, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता आ गई, वो सारे कपड़े चेंज कर देते। वो पुराने कपड़े जैसे दीपावली पर सफाई करते, बाबा से सर्व शक्तियों से खुद को भरपूर करते। अविनाशी संबंध मिला है तो अविनाशी खुशियां हैं, अविनाशी प्राप्तियां हैं। बाबा से अविनाशी खुशियां, अविनाशी प्राप्तियों के कपड़े पहन लेते। दीपावली पर जैसे नए कपड़े पहनते, हम नए संस्कार रूपी नए संबंध के कपड़े पहन लेते, तो बाबा से सर्व संबंधों के सुखों से भरपूर होकर आ जाते बाबा की कुटिया में। बाप दादा के सन्मुख बैठे दृष्टि लेते। हम बाबा को दिल की गहराइयों से शुक्राना करते, हमें हद से निकालकर बेहद में ले गए हैं। हमें सारे अपने ड्रामा का, चक्कर का बुद्धि में ज्ञान आ गया। सारे 84 जन्मों की हमारी स्टोरी हमारी बुद्धि में आ गई। हमने सच को टेस्ट कर लिया, सच को जान लिया। जो झूठी इस देह के पिंजड़े में हम कैद थे, फंसे हुए थे, लिमिटेड बुद्धि थे, उतना ही सोचते, उतना ही देखते, उतने में ही उलझे रहते। उस उलझनों से बाबा ने हमें आजाद कर दिया, मन को उज्जवल कर दिया, ज्ञान खजाना भर दिया, सच्चा संबंध का सुख दिया। सारे बोझ बंधनों से आत्मा मुक्त हुई, बेगमपुर के बादशाह बन गए। बेगमपुर के बादशाह का बाबा से तिलक लेते, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव का तिलक लेते। आ जाते हैं टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ। हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का यादगार है कि ब्रह्मा बाप जो हमारी तरह ही 84 जन्मों का चक्कर लगाकर साधारण तन में थे, लेकिन निराकार शिव पिता वो गर्भ में नहीं आता, लेकिन प्राय तन का आधार लेकर हम बच्चों से मिलने आता। तो वो भाग्यशाली रथ, उसका नाम ब्रह्मा रखा, उसके तन द्वारा हमें अपना बनाया। ब्रह्मा बाप को भी जब ये पता चला कि ये तो मुझे विश्व की रजाई मिल रही है, ये तो ज्ञान सागर पिता परमात्मा आया है, तो वो तो हमें ज्ञान के हीरे मोती दे रहा है, नए संस्कार रूपी कपड़े पहना रहा है। तो बाबा ने धक से हर तरह का समर्पण किया, कुछ नहीं सोचा कि हद का क्या होगा, लेकिन इतना विश्वास परमात्मा पर कि धक से सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दिया। पूरी तरह से मैं मेरे को मिटा दिया, बाप पर पूरा पूरा फिदा हुआ, पूरा पूरा बाप पर बलिहार गया और एग्जाम्पल सैंपल बना कि बाप की शिक्षाओं से आत्मा कितनी सुखी होती है, उसे बाहर का कुछ चाहिए नहीं होता। इसका बाबा ने एग्जाम्पल सैंपल बन के दिखाया कि बाबा से के प्रेम से, सुख से, शांति से खुद को भरपूर किया, संसार के झूठे मान शान को ठोकर मारी। ब्रह्मा बाबा का संसार में, समाज में कितना मान शान था, कितने बड़े बिजनेसमैन थे,
कितनी लोग इज्जत करते थे, लेकिन जब से शिव बाबा के बने कितनी गालियां खानी पड़ी, कितनी गलानी हुई, पेपरों में भी आया, लेकिन बाबा ने ओपोजिशन को नहीं देखा, अपनी पोजीशन पर सेट रहा। एक बाप को देखा, एक बाप से बुद्धि लगा कर रखी और बार को नहीं देखा। तो बाप की सारी शिक्षाओं को धारण किया, प्रैक्टिकल में उसका स्वरूप बन करके दिखाया और बच्चों को हर कर्म में पहले मैं कर्म करके सिखलाया। ऐसे ही हम भी अपने आप को चेक करते हैं। हमें डबल इंजन मिली है। हमारे साथ बाप तो है ही शिव बाबा, लेकिन दादा भी है जो प्रैक्टिकल में गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ जिम्मेवारियां निभाते, निराकार परमात्मा की हर शिक्षा को प्रैक्टिकल में अपनाया। तो बाप कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। हम भी अपने आप को चेक करें। बाहर की बातें परिस्थितियाँ कुछ भी हो, लेकिन मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ। कोई भी कर्म इंद्री हमें धोखा नहीं दे। ऐसे अटेंशन का हम इसमें गृत भर के रखते कि हम अपने मालिक बनकर कर्म इंद्रियां को चलाते, मन बुद्धि संस्कारों को चलाते, देह में रहते, देह के भान से मुक्त होकर रहते। कमल पुष्प समान हमारा जीवन है। कलयुगी दुखों की दुनिया में रहते दुख की लहर भी आ नहीं सकती। बाबा कहते अगर कोई कारण कोई दुख की लहर अंदर आती है तो अभी भी हम अपने आप को देह समझ रहे हैं, देह भान है। तो जो हमारी पढ़ाई है उसका पहला ही लेसन है कि आत्मा समझो, इस देह भान को छोड़ो। जब ये लेसन पहला ही पक्का कर लेते तो आत्मा अपनी संपूर्ण पवित्रता को टेस्ट करती है और देह की दुनिया की बातें, व्यक्ति, वैभव, वस्तु, आकर्षणों से मुक्त होकर रहते। इस स्मृति से फरिश्ता बनकर उड़ चलते ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारा खन क्रॉस करते, सामने देखे सूक्ष्म वतन में बाप दादा को, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते। हम उमंग उत्साह के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा गलवकड़ी में लेते हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिक्की लदे बच्चे। 5000 वर्ष के बिछड़े हुए अब आकल मिले हैं। अब हम अमृत वेले से ही बाबा से अपनी मीठी मीठी दिल की बातें करते हैं, बाबा के साथ विचार सागर मंथन करते हैं। क्योंकि अभी चैन सहजी संगम युग का के 2 युग तो हम उसको पुकारते आए, ढूंढते आए, अब वो मिला है। सोच कर देखें, जब सारा संसार सोया हुआ है, सारे माइंड सोए हुए हैं, हम किसके पास आकर बैठे हैं, हमारी किसके साथ मीटिंग चल रही है। जो दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है, उसके साथ हमारा सौदा हुआ है। हम अमृत वेले से ही उसके पास आकर बैठते, विचार सागर मंथन कर दे, ज्ञान रत्नों की लेन देन करते, खुद को धनवान बनाते जाते। यही हमारी सच्ची कमाई है, यही हमारी सच्ची सफाई भी है। क्योंकि बाबा के पास आकर अपना पुरानापन जलाते हैं। बाबा की याद से पुराने जो कर्म विकर्मों का बोझ आत्मा पर है उसको उतारते हैं। ये है पुराने वस्त्र, पुराने संस्कार रूपी वस्त्रों को जलाते हैं, अपनी सफाई करते हैं। जे सच्ची दीपावली मनाते हैं, ज्ञान का घृत डालते जाते हैं, पुराने संस्कार रूपी वस्त्र जलते जाते, भस्म होते जाते। जो वस्त्र हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दुख, भय, चिंता, शांति, रोना, रूसना, रूठना, निर्बलता, नाजुकता, कोमलता, ये सब कुछ जलकर राख कर देते हैं। सर्वशक्तिमान ने हमें नए कपड़े दिए हैं, सर्व शक्तियाँ दी हैं। देखें दीपावली पर इन नए कपड़ों को आज पहनते हैं। बाबा ने हमें सारी शक्तियाँ दी हैं। 8 शक्तियाँ, सहनशीलता, सामना करना, समेटना, समाना, सहयोग करने की शक्ति, निर्णय करने की, परखने की और सहयोग देने की और साक्षी होने की शक्ति। ये नए कपड़े हम पहनते हैं और नए गुणों की, दैवी गुणों की धारणा करते हैं और अपने पुराने कपड़ों की आहुति डाल देते हैं। सर्वशक्तिवान बाप आया है तो उससे सर्व शक्तियों से भरपूर होंगे।
इसका फायदा लेंगे। दुनिया वाले तो समझते सर्वशक्तिमान का मतलब है कि वो जो चाहे कर सकता है, लेकिन बाबा कहते मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। सर्वशक्तिवान का मतलब है इस समय वो अपनी ताकत देकर हमें परिवर्तन करने की ताकत देता, हमारी सद्गति कराता है। रावण ने जो दुर्गति की है, विकारों के वश किया है, उससे हमें मुक्त करता, उसके लिए कदम कदम पर शिक्षाएं देता है। कोई जादू मंत्र नहीं करता, यही उसकी जादूगरी है कि कैसे प्यार प्यार से स्नेह स्नेह से हमें प्यार भी देता, पालना भी देता, शिक्षाएं भी देता, हमें परिवर्तन होने की ताकत भर देता। लेकिन करना हमें है। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। सर्वशक्तिवान के साथ जुटा हुआ है, उसकी सर्वशक्तियां रूपी कपड़े पहने हुए हैं और पुराने सारे देह अभिमान के कपड़े जल गए हैं। बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, श्रेष्ठ हैं। बाबा के पास इमर्ज करते अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए, बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं, क्योंकि समझ आ गई है हम सभी आत्माओं ने लंबी यात्रा तय की है। उस लंबी यात्रा करते करते सभी पर कोई ना कोई दाग धब्बे लगे, किसी पर कोई लगा, किसी पर कोई लगा, लेकिन ओरिजिनली हर आत्मा प्योर है, हर आत्मा ओरिजिनली वाइट है। लेकिन यहाँ पर आकर इस लंबी यात्रा से हम थक गए और खुद को भूल गए, और हम पर 5 विकारों रूपी संस्कारों के दाग धब्बे लग गए। लेकिन अब हमारा सुप्रीम टीचर धोबी बनकर आया है, आकर के आत्मा रूपी मूत प्लीति कपड़ों को धोता है। ये हमारी दीपावली पर सफाई हो रही है। दीपावली है जब आत्म रूपी दीपक जगता है और उसके जो पुराने मूत प्लीति कपड़ हो गए उसको धोने के लिए बाबा ज्ञान स्नान कराता है। बाबा कभी सन्यार बन जाता आत्म रूपी कपड़े को, जो सच्चा सोना थी, काला मैला हो गया, उसके अंदर की जंक निकालता, अलोए निकालता है और हमें सुंदर सच्चा सोना बना देता है। बाबा आकर के ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जो कोई पढ़ा ना सके। अपने सर्व गुण ज्ञान शक्तियों के कपड़े हमें पहनाता है। दीपावली का मतलब है आत्म रूपी दीपक में ऐसे गुण ज्ञान शक्तियों का घृत भर देता है। जो पुराने संस्कार हम में रावण के आ गए, दुख लेने दुख देने के, क्रोध अहंकार निंदा चुगली, इसके सारे कपड़े पुराने बाबा आकर ऐसी मत देते हैं, वो सारे जलाकर हमारी सदगति कर देते हैं। हम पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, हम अर्थ सहित दीपावली मनाते, केवल बाहर के दीपक नहीं जलाते, अंदर का असली दीपक जगा करके अंदर क्या परिवर्तन करते हैं। बाबा ही आकर हमें सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते, तीजरी की कथा सुनाते, अमरनाथ की कथा सुनाते कि आत्मा तो अमर है, अजर है, अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। तो ये है सच्ची सच्ची अमरनाथ की कथा। तीजरी की कथा है जो हमें तीसरा नेत्र मिला है, ज्ञान का नेत्र, आई ऑफ विजडम, थर्ड आई।
तो जो हमें बाबा जी तीजरी की कथा, जी हम सच्ची कथा हम सुन रहे हैं, और जो नर से नारायण बनने की सत्यनारायण की कथा है, वो इस समय जो हम मानस से देवता बन रहे हैं, तो बाबा का कितना ना शुक्रिया करें। बाबा आकर अंधकार से, अज्ञानता से, अंधश्रद्धा से निकाल कर हमें रियलिटी में ले जाते हैं, इसीलिए उसे सत्य कहते हैं। वो सच्चा आकर हमें सच सच सुनाता, हर बात की क्लैरिटी देता। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। बाबा ने तो आकर के कैसे हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया, अज्ञानता के अंधकार से निकाला। पुरानी बातों को, बीती को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती, दैवी गुणों की धारणा होती जाती, सर्व शक्तियों के कपड़े पहनते जाते, और देवमान रूपी कपड़े से आत्मा फ्री आजाद होती जाती। इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी अपने दैवी गुणों को धारण करें, दैवी गुणों का आह्वान करें और पुराने संस्कारों की आहुति दें। सबको दुआएं देते उड़ चलते हैं ऊपर अपने घर, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल बर्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम। ये हमारा असली घर है, सचखंड, हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर। सामने देखे परम ज्योति, परम पिता परमात्मा को, अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आकर बैठ गए हैं। हम कहते कितना मीठा, कितना प्यारा हमारा पिता, जिसे हम आद सच जुगाद सच कहकर याद करते आए। ऐसा सच्चा पिता आकर हमें भी सच्चे सुच्चे बनाता, अपनी सारी गुण ज्ञान शक्तियों के खजाने से हमें भरपूर कर देता, हमें ऐसी खुशी की खुराक खिलाता कि हमें खुश नसीब बना देता। ऐसा पिता जो ऐसी पढ़ाई पढ़ाता जो सभी के लिए है, क्योंकि बाबा का ज्ञान इतना सहज और मीठा है, जिससे हमारी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा होती है। बाबा कहते जे ज्ञान इतना सहज है कि कोई भी महान आत्मा, एलियाएं जैसे पत्थर बुद्धि, कोई भी धर्म वाला बालक से लेकर वृद्ध तक कोई भी प्राप्त कर सकता है। कि बाबा कहते इतना सहज है कि दुनिया वाले इस ज्ञान को बहुत भारी समझते हैं। कोई समझते हैं जब हम बहुत वेद शास्त्र उपनिषद पढ़कर बड़े बड़े विद्वान बने, उसके लिए फिर भाषा सीखनी पड़े। बाबा कहते वो तो बहुत हठ योग करते कि कैसी भाषाएं सीखते हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हें तो अब अनुभव हो गया है इस ज्ञान से कि ये ज्ञान बहुत सहज है, सरल है। इसके लिए कुछ भी हठ योग, जप तप, कुछ भी शास्त्र पंडित पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी संस्कृत भाषा सीखने की जरूरत नहीं है। ये तो बाबा आकर हम बच्चों को इतनी सरल भाषा में सारा ज्ञान देते हैं, क्योंकि बाबा को मालूम है मेरे बच्चे पहले ही इतनी लंबी यात्रा से थके हुए हैं। वो आकर हमें सहज सरल भाषा में ज्ञान सुनाता है। कोई भी संस्कृत ऐसी भाषा में श्लोकोच्चारण नहीं करता जो हम बच्चों को समझ ना आए, जो हमसे धारणा ना हो। तो बाबा कहते ये ज्ञान मेरे हर बच्चे के लिए है कि हर बच्चा समझ सकता है, क्योंकि इतनी सरल भाषा है जो हम भाषा यूज करते हैं। तो बाबा ही आकर के वो पिता है तो हमें ऐसा ज्ञान देता जिससे जन्म जन्मांतरों के लिए हमारी कमाई जमा हो जाती, आत्मा सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती। बाबा कहते शांति की शक्ति से स्वयं के प्रति, तन की व्याधि के ऊपर भी तुम जीत पा लेते हो। कि बाबा ने जो हमें शांति की शक्ति सिखलाई है, वो हर कर्म बंधन के रूप को भी मीठे संबंध में बदल देती। कि संबंधों में तो रहते हैं लेकिन वो बंधन नहीं है, वो मीठे संबंधों में बदल गए, क्योंकि आत्मा भाई भाई है, आत्मिक दृष्टि हो गई, दूसरे को भी आत्मा देखते,
तो हम ये नहीं कहते मुझे किसी संबंध का बंधन है। मीठे संबंध बन गए। अगर शरीर पर भी कोई कर्म भोग आता है तो उसमें भी साइलेंस में रह करके ऐसे अनुभव करते हैं जैसे पानी की लकीर मिसल है, कि कितना भी बड़ा शरीर पर दुख हो, जब अंदर समझ है कि मैं आत्मा अलग हूँ, देह अलग है, और मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ, और जो कुछ भी शरीर पर आता है कोई हमारे ही पुराने कर्मों का हिसाब किताब चुकतू होने के लिए आता है, तो बाबा कहते वो भोगने वाला नहीं, लेकिन ऐसे अनुभव होता जैसे पानी पर लकीर है, कि उसको भी साक्षी होकर के देखते हैं कि ये हिसाब किताब है, चुकतू होने के लिए जाने के लिए आया है, उसमें कभी भी इतना दुखी नहीं होते, साक्षी होकर देखते हैं। बाबा का ज्ञान ऐसा है, हमारी बुद्धि को न्यारी बना देता, कहीं भी अटकते नहीं हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते, अपने सम्मान की सीट पर सेट रहते हैं। बाबा कहते सम्मान की सीट पर सदा सेट रहना, तो दृढ़ दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो। दृढ़ संकल्प की हम बेल्ट बांध कर रखेंगे तो सम्मान से कभी हिलेंगे नहीं। बाबा कहते जो अपने सम्मान में होता वो ही दूसरों का सम्मान कर सकता, जो अपने सम्मान में नहीं होगा वो दूसरों को भी सम्मान नहीं दे सकेगा। कि द्वापर युग से अपने सम्मान से उतर कर हमने कितना धोखा खाया, हद के मान शान के पीछे जन्म बाई जन्म कितना भागे, और कैसे विकारी कंगाल हो गए। अब पिता परमात्मा आकर सच्ची कमाई कराता है। बाबा कहते जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं, ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रखो, तो संतुष्ट आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अब गुणों की आहुति श्वेत हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमियां, निर्बलता, कोमलता है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो, और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ। बाबा आकर के कितनी हमें गहराई में हर बात में ले जाते, हमें अंधश्रद्धा से निकालते, अंधकार मिटा देते, ज्ञान का दीपक जला देते। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज है, उसमें सारे झाड़ की नॉलेज है, जो उसमें नॉलेज है अब हमारी बुद्धि में है। हम भी बाबा के साथ मास्टर बीज बनकर कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठते, सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख, भय, चिंता, शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते। देखते हैं हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है, सब में ज्ञान का घृत भर गया है। दुख, भय, चिंता, शांति सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5000 वर्ष से मां बनकर हमारी कितनी पालना की है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के कोने कोने में चारों ओर सभी आत्माओं को, कोई भी किसी भी कारण कोई जीवन की परीक्षा में है, कोई तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते, कि सभी के मन के, तन के रोग, शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिलाराम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्त आत्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही,
जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सद्गति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर अमृत वेले सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं। विश्व के कोने कोने में, हर देश शहर गांव गली मोहल्ले घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं कि सभी के अंदर की निर्बलता, नाजुकता, कोमलता सदा के लिए समाप्त हो जाए। सर्वशक्तिवान की शक्तियां हर आत्मा में भर जाए। हर आत्मा अपने पुराने संस्कारों रूपी कपड़ों को उतार कर नए दैवी गुण रूपी कपड़ों को पहन ले। ये सच्ची सच्ची दीपावली मनाएं। हम सबको निमंत्रण देते हैं, सभी आओ। बाबा का ज्ञान इतना सहज है, कोई भी बाबा के ज्ञान को उठा सकता है। और क्योंकि ये आत्मा का ज्ञान है, हम आत्माओं की ये हमारी ही कहानी है, तो ये सहज समझ आता है। इसमें कोई भी हठ योग करने की जरूरत नहीं है, ना ही कुछ बार से जप तप शास्त्र पढ़ने की जरूरत है। ये तो भगवान डायरेक्ट आकर हमें समझ दे रहे हैं, बाप बनकर साथ में पालना दे रहे हैं, टीचर बनकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो सबको निमंत्रण है। हर आत्मा का हक है अपने पिता परमात्मा पर और उसकी पढ़ाई पर और उसके वर्षे पर। देखते हैं हर आत्मा के पास हमारा मैसेज पहुंच गया। हर आत्मा की ज्योति जग गई। हर आत्मा कह रही मेरा बाबा आ गया। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते नीचे आ रहे हैं, आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया है। परिवार के एक एक मेंबर के साथ बाबा को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस दीपराज बाबा के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि दैवी गुणों से, ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे देख करके जाता कि कैसे आकर के आत्मा को पवित्र शुद्ध बनाता, हमारे भोजन को भी शुद्ध बनाता, हमें बाबा से मीठी मीठी बातें करना सिखा देता, संसार से हमारी बुद्धि को हटा देता, हमारे पुराने अवगण रूपी वस्त्रों की आहुति डलाता, नए दैवी गुणों रूपी वस्त्रों की धारणा करा देता, हमें हमारी सम्मान की सीट पर सेट करा देता। ऐसे सरल हमें सहज ज्ञान देता कि हमें कर्म बंधनों से सच्चे कर्म संबंध में ले आता। ऐसे पिता को उसकी सही पहचान के साथ, खुद की सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने पापा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, पुरानेपन का, निर्बलता नाजुकता कोमलता का, जो भी अवगुण हम में आ गए हैं उनका बाबा के पास भोग लगा देते, अपने कर्म बंधनों का, कर्म भोग का। और बाबा से गुण ज्ञान शक्तियों को खुद में भर देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, तन मन धन सब कुछ आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे। ये हम सच्चा सौदा करते। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। लेकिन हम बच्चे उस पिता को इस एक जन्म अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय उससे मीठी मीठी बातें करके, अमृत बेले से ही विचार सागर मंथन करके उसके गुण ज्ञान शक्तियों रूपी कपड़ों को पहन लेते, आत्म रूपी दीपक में जे घृत भर लेते, तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं।
हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।